सारी लगा दी थी ना। ये क्या लगाई? सारी लगानी जो आपको भेजी थी। पहले तो ये पहली वाली थी, दूसरी, तीसरी। ठीक है, कर दूंगा मैं। हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटे? एक बार कमेंट करके बताएं भाई। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार कमेंट करके बता दीजिए भाई सारे बच्चे। हेलो हेलो हेलो। रिलोड करो, वहां ऑप्शन आ रहा हूँ, चल नहीं रहा। कैंसिल कर दो। हाँ भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? बोले हाँ या ना। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? कैसा हो ओ भैया? पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी हो कि मौज कर रहे हो? हाँ भाई, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए हैं कि मौज कर रहे हैं? हुक्का नियम। कल मैंने आपको एक बात बोली थी मेरे बच्चे, कल मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या उस पर अमल किया है आपने? हाँ भाई, क्या बात बोली थी? मैंने कहा जो फ्लूइड है ना बेटा, फ्लूइड को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? टॉपिक वाइज। अब भैया थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिएगा, थोड़ी सी मेरी बातें सुननी पड़ेगी आज आपको। कि देखो बात ऐसे है, बात कैसे है? मैंने कहा बात ऐसे है कि आज हम पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे भाई, पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो पेपर भी लेके आ गया हूं मैं, पेपर भी लेकर आ गया हूं मैं। पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे, चैप्टर पढ़ लेंगे। मैंने कहा था कि मैक्सिमम 3 दिन चलेगा। PYQ भी लेकर आ गया हूं इस चैप्टर के, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आवाज फट रही है क्या? हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो। सब कुछ क्लियर है बेटा? सब कुछ क्लियर है? बोले भाई। नहीं फट रही, मुझे जहां तक लग रहा है आवाज नहीं फटनी चाहिए। सही चल रहा है सब बेटा, सब सही है। शॉर्ट नोट्स भी बता देंगे, अभी चैप्टर तो पढ़ाने दो भाई। मेरे स्टार भी बता दूंगा, शॉर्ट नोट्स भी बता दूंगा, सब बता दूंगा भाई। मेरे स्टार अपन लास्ट वाली क्लास में, कल वाली क्लास में देखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्ट करें। अच्छा, पहले पेपर का सॉल्यूशन करना है या चैप्टर पढ़ना है? बोलो भाई, पहले पेपर का सॉल्यूशन कर लें, हाँ या ना? पेपर का सॉल्यूशन पहले कर लेते हैं बेटा, अच्छा लगेगा तुम्हें। चैप्टर तो वैसे भी छोटा सा है, चैप्टर तो वैसे भी छोटा सा है। तो पहले पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हैं बेटा, है ना भाई? पहले पेपर का सॉल्यूशन। आ जाओ भाई, पहला क्वेश्चन सुनिएगा। अगर जिन्होंने चैप्टर 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 वाले ज्यादा हैं क्या? अरे मेरी बात ध्यान से सुन। अरे मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था भाई, मुझे दोनों कराने, कुछ भी कराओ। पहले मेरी बात सुन बेटा, बात सुन, मेरी बात सुन एक बार, एक बार मेरी बात सुन ले भाई। अब कमेंट रोक दे पहले, कमेंट रोक दे। मैं पढ़ा दूंगा, चैप्टर पढ़ा दूंगा, पेपर सॉल्यूशन करा दूंगा, सब करा दूंगा। ग्रेविटेशन का जो पेपर था ना बेटा, पेपर बहुत आसान था। और पेपर इस तरीके से बना हुआ था कि आपको कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा पूरे चैप्टर का, अगर आपने घर पे आकर एनालिसिस किया हो तो। पहले चैप्टर ही पढ़ते हैं भाई, कोई बात नहीं, उसके बाद पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे। तुमने कहा चैप्टर तो चैप्टर, मेजोरिटी चैप्टर के साथ है। आओ भाई चैप्टर पढ़ते हैं, नहीं तो ये निपट जाएंगे अभी। तो बात क्या है चैप्टर में, अभी तक हमने क्या पढ़ा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया बेटा, तो आपको सिखाया एक कहानी, क्या? प्रतिबल। क्या सिखाया मेरे भाई? प्रतिबल सिखाया। अब ये प्रतिबल क्या होता है
कि साहब ये प्रतिबल होता है, प्रत्यानयन बल, बल नहीं होता है, प्रत्यानयन बल होता है, जिसका आपको एहसास करा दिया था, बटा क्षेत्रफल। मात्रक के हिसाब से बात करें तो ये दाब का जैसा ही होता है, पर उससे अलग कहानी है। हमेशा दाब और प्रतिबल बराबर नहीं होता। तो ये आ गया था हमारे बल बटा क्षेत्रफल। हाँ, ये प्रत्यानयन बल था। प्रत्यानयन बल यानी कि प्रतिबल में आपको पढ़ा चुका था बेटा। क्या पढ़ा चुका था? प्रतिबल। मैं नॉर्मल प्रतिबल यानी कि अभिलंब प्रतिबल भी पढ़ा चुका था, एफ लंबवत अपॉन ए, और टेंजेंशियल भी पढ़ा चुका था कि एफ टेंजेंशियल। भाई नॉर्मल तो लंबवत का चिन्ह ये ले लो, और टेंजेंशियल स्पर्श रेखे, और क्वेश्चन भी कर लिए थे। क्या यहां तक हो गया था? अरे भाई यहां तक हो गया था। हाँ या ना में जवाब दें बेटा, हाँ या ना में जवाब दें। यहां तक कहानी हो गई थी क्या? बोले भाई। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना आगे की कहानी। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट होगा। जब किसी वस्तु में आप बल लगाते हो, जब किसी वस्तु में आप बल लगाते हो, तो उसका क्या क्या बदल सकता है सर? सर उसकी लंबाई बदल सकते, उसका क्षेत्रफल बदल सकता, उसका आयतन बदल सकता है। बोलो हाँ या ना। अरे जब भी हम किसी वस्तु में बल लगाएंगे तो उसकी लंबाई बदल सकती है सर। हाँ, उसके डायमेंशन बदल जाती है सर। डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, कुछ भी बदल सकता है। तो यहां पे एक यानी कि उसमें विकृति, आकार बदलने का मतलब क्या? विकृति उत्पन्न हो जाती है। जब किसी वस्तु में हम अपरूपक बल लगाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। जब किसी वस्तु में, अरे बेटा जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु में, मैं कल आपको बात बताता हूं, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जब किसी वस्तु में अपरूपक बल, अपरूपक मतलब रूप बदलने वाला, अपरूपक बल लगाया जाता है, लगाया जाता है, लगाया जाता है, तो उसका आकार बदल जाता है, आकार बदल जाता है, बदल जाता है। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन करी गई बेटा। यहां पर क्या डिफाइन करी गई? विकृति। कि साहब ये विकृति बेटा कृति नहीं है या कीर्ति नहीं है, विकृति है। और विकृति है कि साहब आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। अब आकार में परिवर्तन, अगर लंबाई में लंबाई बदलेगी तो लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, क्षेत्रफल बदलेगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, अपॉन प्रारंभिक आकार। एक कन्या कह रही कि साहब आप डे बाय डे चेंज होते जा रहे हो, ऐसा हो रहा है क्या? प्रारंभिक आकार, ऐसा लग रहा है कि आपको? क्या मैं मौसम हूं जो उसकी तरफ बदल जाऊंगा मेरे दोस्त? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं बदल रहा हूं? तुम सब मेरे छोटे भाई बहनों लिख सकते हो, भाई तुम्हें बदलाव नजर आ रहा है। बेटा मैं बदलने वालों में से नहीं हूं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है मैंने, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वापस वास्तविक आकार में आ जाऊं। अगर मैं बदल रहा हूं इसका मतलब मेरे अंदर विकृति आ रही है। क्या आ रही है? विकृति। अब विकृति आ रही है तो बेटा हम विकृति को फिर हमारे अंदर प्रत्यास्थता वाली, जो क्या प्रत्यास्थता वाली, मैंने कहा प्रत्यास्थता का जो गुण है वो खत्म हो रहा है। कि हो सकता है कि कोई हम पे बल लगा रिया है, और बल लगाने से हम बदल रिया है, और हम बदल रिया है बेटा, तो हमारे प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए कि वापस, अब तो जब बल हटेगा तो हम वापस वहीं आ जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं वापस से वहीं पे आने की कोशिश करूंगा। ये विकृति है भैया। क्या है? विकृति। अब ध्यान से सुनिए, अगर चेंज आ रहे हैं तो पॉजिटिव चेंज आना चाहिए वैसे, कोई बात नहीं, पर फिर भी। अब है बेटा तनन विकृति, तनन या संपीड़न विकृति, तनन या संपीड़न विकृति। अब ये क्या है बेटा? मैंने कहा तनन विकृति, मैंने कहा आपके पास क्या है बेटा? एक
L लंबाई की वस्तु है। हाँ, आपने क्या किया, इधर बल लगाया F और इधर भी बल लगाया F, या इसको बांध दो यहां से भाई, यहां से इसको फिक्स कर दो, क्षेत्रफल A है। तो सबसे पहले मुझे प्रतिबल बताओ, प्रतिबल 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 हो जाएगा सर बल बटा क्षेत्रफल। क्या, बल बटा क्षेत्रफल। इसकी लंबाई बेटा L है, सामने देख, आपने ये बल लगाया और इस बल के लगाने से, ओ बेटे, इस बल के लगाने से इसकी लंबाई में वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, मैंने कहा डीएल। कितनी वृद्धि हो गई भाई, एल तो थे, हल्का सा वृद्धि हुई, डीएल मतलब बहुत कम, 0.00000001। हाँ, अब तनन क्यों बोला, तनन या संपीड़न, या तो लंबाई बढ़ रही हो या लंबाई घट रही हो, या तो लंबाई बढ़ रही हो या घट रही हो, तो तनन बोलेंगे या संपीड़न बोलेंगे, बात समझ गया होगा, बोल हाँ या ना। तो इस बल को भी बेटा तनन या संपीड़न प्रतिबल बोल सकते हो, किताबों में लिखा होता है, परेशान मत होना। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पे जो विकृति होगी उसको बोलेंगे तनन विकृति या संपीड़न विकृति। अगर ये संपीड़ित हो रही होगी, लंबाई घट रही होगी, तो क्या क्या फॉर्मूला बनेगा कि साहब लंबाई में परिवर्तन, भैया लंबाई में परिवर्तन, परि का वर्तन है अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तुझे आयो नहीं है, आयो है, तो बेटे मेरे तनन विकृति, विकृति को हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने कहा विकृति को हिंदी में स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेन कहते हैं। तो ये हो जाएगा लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल बाई एल। क्या ये विमाहीन है, हाँ। क्या ये मात्रकहीन है, हाँ, विमाहीन है, विमाहीन है, मात्रकहीन है, मात्रकहीन है। अरे आया है क्या, ओ भाई आया है क्या, तुझे आया है क्या, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले भाई। छोटी छोटी बातें हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बेटा एक फार्मूला पढ़ा है, और आपको मैं बता दूं ये पूरा चैप्टर कल के क्लास आज के क्लास 2 मिनट में सिखा दूंगा। किसमें, 2 मिनट में सिखा दूंगा, लॉर्ड मतलब एकदम। मेरी क्लास में मस्ती के साथ पढ़ाकर मेरी क्लास में लोड लेगा। ओहो ये मास्टर तो पता नहीं क्या क्या बोलता है। अगर तू अंड बंड सोचेगा ना मेरे बारे में, तू मेरे से पढ़ ही नहीं पाएगा। मेरी क्लास को तो एंजॉय करके पढ़ भाई, क्योंकि मैं तो बाहर से सबके सामने कुछ भी दिखावा कर, अंदर से तो मैं तुझे जानता हूं कि तू नोटी है, अंदर से तो तू नोटी है, अपना नोटीपन को छुपाए रखा है तूने बेटा। मैं ऑफलाइन में भी देखता हूँ बहुत से बालक बालिकाएं होते थे ऐसे मुंह फुला के बैठे रहते थे। भैया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुंह फुला के बैठे रहने वाले, मस्ती के साथ पढ़ने का इधर। स्टार पॉइंट कल बताएंगे बेटा। कॉपी हो गया है सर, आप नोटी होते जा रहे हो बेटा। मैं 10-15 दिन से गए साला हंसा भी नहीं था, मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेरी तबीयत खराब हुई, जो साला मुझसे चला नहीं जा रहा है। मैंने कहा हो क्या रहा है भाई, मतलब 5 दिन तो मेरा फीवर ही नहीं उतर रहा है भाई। गोली खाऊं फीवर आ जाए, गोली खाऊं फीवर आ जाए। फिर जीवन में मुझे आत्मज्ञान की थोड़ी प्राप्ति होने लगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती हैं, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अच्छा मैं क्या कह रहा था
कि हिंदी दिवस में तुम लोगों की बहुत डिमांड थी भाई, तुम लोगों ने इतना प्रेम दिया, साला चैट बॉक्स में विष्णु सर के नाम से आग लगा दी थी तुमने, मतलब तो तुम्हारे पर्सनल डिमांड पे मैं वहां पे आया। बाकी मैं भैया वहां शेर शायरियां जहां हो रही थी वहां मेरा रोल नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था भाई कि मुझे क्या करना है। तो पहले बात तो उस प्यार के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मैं जहां पे वीडियो देखता हूं भाई, किसी भी मास्टर का वीडियो देखता हूं, तो माइंड मैप सीरीज चल रही है भाई, उसमें मैंने कल कमेंट देखे भैया कि विष्णु सर के कालू अटेंडेंस लगा है, विष्णु सर के बांदरे और बांदरिया भी अटेंडेंस लगा है। भैया इतना प्रेम तुम लोगों से मिल रहा है भाई। पर जो तुम लोगों के एक मेरे से फरमाइश थे कि साहब आपको गाना गाना है, अब की बार कोई भी फंक्शन हुआ ना, मैं पक्का गाना गाऊंगा भाई तुम लोगों की फरमाइश पे लाइव में। बाकी यहाँ तो मैं गाता ही रहता हूँ, कॉपी हो गया क्या? हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई, यहां से आगे बढ़े। अब है बेटा अपरूपण प्रतिबल। प्रतिबल बोलो या फिर बोलो अपरूपण, या फिर बोलो इसको स्पर्श रेखीय प्रतिबल। कल पढ़ा दिया है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। जूते का डिब्बा देखा है बेटा? जूते का डिब्बा, जूते का डिब्बा बेटा, जूते नहीं खाने हैं, चिंता मत करो। तो पापा ने रिजल्ट के टाइम पे मारे होंगे बोतरे, मैं होता तो तुझे बचा लेता बाबू, पर मैं क्या करूं, मैं था ही नहीं। जूते का डिब्बा देखे हो भाई? जूते का तो है नहीं सर। अब बना देंगे, क्या दिक्कत है, हल्के में ले रहे हो क्या? जूते का डिब्बा देखा है बेटा? मैं बनाता हूँ जूते का डिब्बा इसको भी। अब साला जूते का डिब्बा क्या होता है, लोट पोट हो जाता है। सुने ध्यान से, कोई बात नहीं, बना देंगे, अभी बना देंगे भाई। इतनों को बनाया है, जूते का डिब्बा बना नहीं सकता क्या मास्टर? सुने, ये अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या होता है? ये डिब्बा देख रहे हैं बेटा, डिब्बा, इसको नीचे से चिपका दिया है। तो क्या किया, नीचे से चिपका दिया, ठीक है, ध्यान से सुने, इस जूते के डिब्बे को नीचे से चिपका दिया भाई। अब आपने क्या किया बेटा, ध्यान से सुने, ये दिख रहा होगा आपको, ये इसका जो क्षेत्रफल है ये। अब आपने क्या किया, यहां पर बल लगाया ऐसे, क्या ये स्पर्श रेखीय बल था और ये इसका क्षेत्रफल ए। तो अगर मैं अपरूपण बल या स्पर्श रेखीय बल की बात करूं जो तुम्हें पहले से ही आता है, क्या आता है, पहले से ही आता है, वो क्या होगा? अरे बोल, अपरूपण प्रतिबल क्या होगा, बोलना बेटा, वो एक ही बात है, अपरूपण प्रतिबल या स्पर्श रेखीय। बेटा पढ़ भी ले यार मेरे बच्चे, बल बटा क्षेत्रफल, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस सतह पे बल लग रहा है स्पर्श रेखीय बल लेना, और इसका क्षेत्रफल तुझे पहले से आता है। अब साला इस जूते का डिब्बे पे क्या होगा, क्या होगा रे भाई? माथे आएगा कोई मेरे? मैं उसके माथे आ जाऊंगा, मैं उसके माथे आ जाऊंगा चिंता मत करो, उधेड़ देंगे इसको। जूते का डिब्बा क्या है ये, जिसका भी डिब्बा है इसको उधेड़ के रख देंगे अभी। अब जैसे आप इस पे बल लगाओगे बेटा, ध्यान से सुनना, देख बेटा देख, अब देख ले भाई, इतना प्रैक्टिकल करना पड़ता है भाई, आपके लिए तो करना ही पड़ेगा। सामने देख, अब सामने देख, अब जैसे इस पे बल लगा, क्या ये ऐसे तिरछा हो गया? अरे भाई इधर देख, इधर, क्या ये ऐसे तिरछा हो गया? ऐसे बल लगा रहा हूं, देख, क्या ये ऐसे तिरछा हो गया? नीचे से तो पकड़ रखा है, पहले ये ऐसा था, क्या ये ऐसे तिरछा हो गया है, हाँ या ना? तो जैसे ही मैंने ये बल लगाया बेटा, जैसे ही मैंने क्या किया, ये बल लगाया, ये यहां से थीटा एंगल पे क्या हो गया, तिरछा हो गया भाई। क्या हो गया, थीटा एंगल। या नीचे से फिक्स है, नीचे से फिक्स है, ये हाइट कितनी है, एक्स, एच हाइट है, और ये जो साइड इसकी ये वाली देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक ये एक्स विस्थापित हुई। अब सर ये तो सॉलिड नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तो सॉलिड नहीं है,
ऑब्जेक्ट सॉलिड थोड़ी दिख रहा है भाई, सॉलिड एकदम सॉलिड की बात करी जा रही, लोहे की। तो इस जूते के डिब्बे में जब ऐसे बल लगाया तो ये तो बहुत ज्यादा यहां से विस्थापित हुआ। अरे हाँ या ना, बहुत ज्यादा हुआ। थीटा का मान क्या है, बहुत ज्यादा आ जाएगा। देख, थीटा का मान तू देखेगा इस पेन और इस साइड के बीच में, तो ये 10-20 डिग्री होगा। क्लियर है। पर हम बात कर रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि हम इसकी बात कर रहे हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट की। तो ये थीटा बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। थीटा बहुत छोटा है, थीटा लगभग 1 या 2 डिग्री के आसपास। बोल हाँ या ना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर अब विकृति कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर जो अपरूपण प्रतिबल और स्पर्शरेखीय प्रतिबल है, तो इसमें विकृति आई है। पहले ये डिब्बा कैसा था बेटा, ऐसा था। अब डिब्बा क्या ऐसे बल लगाने के बाद चपटा हो गया थोड़ा, तो क्या इसमें विकृति आई है? हाँ। तो इसको बोलते हैं बेटा अपरूपण विकृति। कौन सी विकृति? अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति। और इस अपरूपण विकृति का एहसास क्या बेटा, सामने देख, एक बार मैं सिखा दूंगा मेरे दोस्त, मजा आएगा तुझे, सीख कर अच्छा लगेगा। अपरूपण विकृति का एहसास कैसे होगा कि ये बल लगाने पे ये एक्स का मान जितना ज्यादा उतनी विकृति है, ये जितना विस्थापित होगा यही तो विकृति है। पहले ये इसमें कोई विकृति नहीं थी, सीधा था। तो विकृति का एहसास है कि ये थीटा का मान जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुने, थीटा का मान जितना ज्यादा होगा उतनी ही क्या होगी, विकृति आएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? जितना ये थीटा होगा वही विकृति है। थीटा इस बात का एहसास करा रहा है कि इसमें कितनी विकृति आएगी। मान ले कि मेरे पास ये गत्ता नहीं होता, वो तो जूते के डिब्बे समझाने का तरीका था। ये है, ये सॉलिड है, ठीक है। अब इसको मैंने यहां से पकड़ लिया नीचे से, ऊपर से बल लगाऊंगा। अब ये तो मेरे पास इतना बल तो है नहीं कि इसको मैं यहां से हिला दूं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ ना। तो ये थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा का एहसास हमें अपरूपण विकृति दिलाएगा। थीटा हमें इस बात का एहसास कराता है, थीटा ही अपरूपण विकृति का, अपरूपण विकृति का, अपरूपण विकृति का एहसास कराता है। एहसास की क्या भी, क्या एहसास कराता है? हे काश की ऐसा होता। एहसास कराता है। तो बेटा इस समकोण त्रिभुज में टेन थीटा लगा दे। ओ बेटा इस समकोण त्रिभुज में टेन थीटा लगा दे। टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। अरे लंब बटे आधार, थीटा छोटा है, तू ये जानता है क्या बेटा? थीटा छोटा है। तू क्या समझ रहा है, क्या छोटा है? हाँ हाँ बेटा, वहां तक नहीं जाना। थीटा छोटा है, तो टेन थीटा बराबर थीटा। थीटा छोटा है इसका मतलब टेन थीटा बराबर थीटा है। टेन थीटा बराबर तुम नहीं हो बेटा, मैंने थीटा छोटा बोला है। तो थीटा क्या हो जाएगा, x/x। आया? आज की रात उसने का मजा लीजिए। कुछ लोगों की तो फरमाइश है कि साहब इसमें डांस कर दियो आप तो एक बार लाइव में आके, है ना? चलिए भाई कॉपी करिए इसको, कॉपी करिए। TMR, टोटल मारो रट्टा। कॉपी करिए, बहुत आसान सा चैप्टर है, मैं आपको बताता हूं। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान। एक बार कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं ये डिब्बे की शक्ल सुधार देता हूँ। भैया हमने बिगाड़ी है, मैं बिगाड़नी भी आती है, सुधारनी भी आती है। और इसमें जो सामान रखे हुए थे, सामानों को फिक्स कर देता हूँ इसके। हाँ भाई रखे हुए थे, रिमोट विमोट रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या है।
सर डिप्रेशन से कैसे निकलें? बात करेंगे किसी दिन इस पर भी बेटा। कोरोना के बाद ऐसा टाइम था जिस टाइम मैं भी खुद डिप्रेशन में था। नहीं है, जीवन में आदमी एक न एक बार तो कभी ना कभी डिप्रेस होता है, पर मुझे लगता है कि जो ये आपका टाइम है अभी डिप्रेशन में जाने का है ही नहीं। जो ये स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ में, ये मौज करने के दिन होते हैं, मेहनत प्लस मौज। स्कूल लाइफ या प्रिपरेशन लाइफ ऐसे थोड़ी कि साहब बस गधों की तरफ पढ़े जा रहे हैं। मस्ती के साथ पढ़िए साहब, अपने काम को एंजॉय करिए, बाकी लोड मत लीजिए किसी भी जीवन का। जीवन में किसी का लोड मत लीजिए कि मैं तेरा वो हूं ये हूं। समय के साथ सब चीजें बदल जाती हैं। आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। अब है अगला। अगला बेटा, आयतन प्रतिबल। ध्यान से सुनना, आयतन प्रतिबल। अब ये आयतन प्रतिबल क्या होगा? आयतन प्रतिबल क्या होगा? साथ में हम साथ में हम आयतन विकृति की बात करेंगे। अरे बेटा अभी पढ़ा लेता हूं फिर बात करेंगे इसकी। आयतन विकृति, आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति की बातें हम कर रहे हैं। सामने देख, मान ले कि बेटा तेरे पास एक गोला है। क्या है? गोला है। ये क्या है? गोला है। अब तूने क्या किया? इस गोले में सभी तरफ से क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। तो गोले में जब बल लगाएगा तो यहां पे जो गोले में बल है वो बल इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा। हाँ, तो एक्चुअली इस गोले में बल की जगह क्या लग रहा है? दाब। यहां पे प्रतिबल और दाब बराबर है इस गोले के लिए। तू चाहे बल लगा ले, इसको क्या बोलेगा? आयतन प्रतिबल को कि साहब बल बटा एकांक क्षेत्रफल, इसको दाब भी बोल सकता है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ये वो केस है जिसमें आयतन प्रतिबल दाब के बराबर होता है। वैसे तो तुझे पता है कि 99% केस में, 99% केस में प्रतिबल और दाब बराबर है। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। पर हमसे कभी ये पूछे कि प्रतिबल और दाब में अंतर समझ आता है, तो हमें आता है कि प्रतिबल में तो आरोपित बल होता है और प्रतिबल में प्रत्यानयन बल होता है और दाब में आरोपित बल होता है। तो हुआ क्या बेटा? हुआ क्या कि साहब यहां पर ये जो दाब लगा, चारों तरफ से फुटबॉल देखा आपने? फुटबॉल चारों तरफ से अगर आप दाब लगाओगे तो क्या इसके आयतन में कमी आएगी? हाँ। अरे इसके आयतन में क्या आएगी? कमी। तो मान लो कि ये पिचक गया और इतना रह गया। इसके आयतन में कमी कितनी आई भाई? पहले इसका v आयतन था, अब आयतन में इतनी कमी आई, डेल्टा v। तो आयतन विकृति क्या होगी? आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। क्या तुझे ये बात भी समझ आई है? अब तुझे नहीं लग रहा कि ये सब कुछ सेम सेम चल रहा है? अरे सब कुछ सेम सेम चल रहा है। मैं तो 1 मिनट में समझा दूंगा तुझे, जितना भी पढ़ा है अभी तक ये कॉपी कर ले। टक्कर का रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको बताता हूं। अब मैं सब कुछ देने वाला हूं। अब मैं वापस से धीरे धीरे एनर्जी लेवल एकदम बरकरार है। अब टक्कर का लेक्चर भी रिकॉर्डेड देना है आपको, और भी चीजें देनी है, जैसे डीपीपी का सॉल्यूशन हो गया भाई। बच रहा था पहले चीजें बोलने से, पर आप अपने वो बता देता हूँ भाई, आपसे क्या छुपाना। देने वाला हूँ। डेल्टा वी नेगेटिव कब होता है अभी बताऊंगा। सिंचेन अभी बताऊंगा, यहाँ नहीं होता। कहाँ होगा बताऊंगा बेटा, अभी अभी बताऊंगा बेटा। कहाँ डेल्टा वी नेगेटिव होगा बताऊंगा, ये कॉपी कर ले।
मैं समझा नहीं बेटा जानी, ये क्या लिखा हुआ है आपने? नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं। कल की क्लास देख लेना बेटा, जिसको प्रत्यानयन बल का पता नहीं है। अब देख ध्यान से सुन, क्या पढ़ा हमने, वापस से रिवाइज करा देता हूं। प्रतिबल पढ़ा। प्रतिबल तीन प्रकार के, एक तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल पढ़ा बेटा तूने, ध्यान से सुन। प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल है, हाँ, ये तनन बोल या संपीड़न बोल। फिर उसके बाद तूने अपरूपण प्रतिबल पढ़ा। ए बेटा कुछ नहीं पढ़ा तूने, तुझे सब आता है। अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल फॉर्मूला सबका सेम। फिर तूने पढ़ा क्या, आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल है तो वही चीज, पर यहाँ पे आयतन प्रतिबल और दाब क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। देख तीनों फॉर्मूले एक हैं। तूने यहाँ पढ़ा बेटा विकृति। क्या पढ़ा, विकृति। मैंने इसीलिए बोला था कि ये चैप्टर सबसे आसान है, ये चैप्टर सबसे आसान है। विकृति क्या, तनन विकृति। तनन विकृति बोल बेटा। तनन विकृति सर डेल्टा एल बाई एल। अपरूपण विकृति बोल रहे बेटा, बोल। अपरूपण विकृति, डरने का नहीं है, बोल दे। अपरूपण विकृति टेन थीटा बराबर एक्स बाई एच, या थीटा बराबर एक्स बाई एच, क्योंकि थीटा छोटा है। आयतन विकृति, अरे तुझे यही पढ़ाया है इस चैप्टर में, और मैं आपको बताता हूं ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, डेल्टा वी बाई वी। क्या तुझे ये भी याद नहीं होगा क्या? अरे तुझसे ये भी याद नहीं होगा क्या बेटा? ये तो याद करना ही नहीं है, तो तीनों फॉर्मूले एक हैं। इस फॉर्मूले में तनन लंबाई के अनुसार तो लंबाई वाली विकृति, अपरूपण में एक्स बाई एच, आयतन तुझे पहले नाम से ही फॉर्मूला याद हो जाएगा मेरे भाई। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा, बहुत आसान है। अब आप देखोगे कि कल के लेक्चर में, आज के लेक्चर में यही पढ़ाया, और मैं आपसे 200% गारंटी देके कह रहा हूं कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आने वाले फॉर्मूले भी पढ़ोगे ना, इन्हीं से मिला मिला के फॉर्मूले बन रहे हैं, देखना अभी। अब सुन, अब अगला आया साहब हुक का नियम। हुक का नियम। हुक कौन है? मैंने कहा एक साइंटिस्ट है। हुक साइंटिस्ट का नाम है हुक्सलो। हुक्सलो कहते हैं बेटा, सामने देखना, पेन मत चलाना। वो छापना नहीं था, बस तेरे को एहसास कराना था। मैंने कहा था 1 मिनट में सिखा दूंगा खेला, 1 मिनट में। सबसे आसान चैप्टर है डीपीपी के अंदर। मैंने इसके 30 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, 30 के 30 क्वेश्चन आप कर लेना, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सॉल्यूशन दे दूंगा भाई डीपीपी का। मैं खुद देने लग जाऊंगा अब इस चैप्टर से, ठीक है। और मैं आपसे एक और चीज बोलता हूं कि मैं भी खुद भी इसके क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि मेरा जो टारगेट था 5000 क्वेश्चन कराने का, मैं नहीं भूला हूं, मैं कराऊंगा। मैं क्वेश्चन भी बहुत सारे लाया हूं, अभी करेंगे, पर थोड़ा पढ़ तो लें। अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, एक ही फॉर्मूला चल रहा है। हुक साहब ने क्या बोला? हुक साहब ने क्या बोला? हुक साहब ने ये बोला कि जो प्रतिबल है, जो प्रतिबल है, हाँ, वो समानुपाती होता है विकृति के। किसके? विकृति के। ध्यान से सुन। अब पहले ये बताओ कि पहले प्रतिबल आया कि विकृति आई? कमाल का क्वेश्चन है, पहले कौन आया? मान ले कि साहब ये यहां पे एक एफ बल लगाया, आरोपित बल। क्या लगाया? आरोपित बल। तो पहले प्रतिबल आया कि विकृति? पहले कौन आया? पहले कौन आया? अब आप कहोगे कि सर पहले तो प्रतिबल आया, क्योंकि हमने बल लगाया होगा तभी तो लंबाई में वृद्धि हुई होगी। गलत बात। जब आपने आरोपित बल लगाया, हाँ, जब आपने आरोपित बल लगाया, और आरोपित बल लगाने पे जब इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही होगी, उसके बाद प्रतिबल आएगा ना। प्रतिबल नहीं आया ऐसा हम सोचते हैं बेटा। अगर लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रतिबल आएगा ही क्यों? प्रतिबल तो तब लगेगा ना जब लंबाई में वृद्धि होने की चाहत होगी। तो विकृति पहले आएगी, फिर प्रतिबल आएगा। बच्चा यही नहीं समझ पाता पूरे चैप्टर में। तूने बल लगाया, आरोपित बल लगाया, ये आरोपित बल थोड़ी है प्रतिबल में।
प्रतिबल में तो प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल है, आरोपित बल थोड़ी होता है प्रतिबल में, ये थोड़ी है। वहां तो प्रत्यानयन बल है, और प्रत्यानयन बल तब लगेगा जब दो अणुओं के बीच में दूरी बढ़ेगी। प्रत्यानयन बल कब लगेगा? जब दो अणुओं के बीच में दूरी बढ़ेगी तब प्रत्यानयन बल लगेगा ना भाई। अंतर आणविक बल जो होता है वो प्रत्यानयन बल है। जब ये दो अणु शांति से एक दूसरे से r0 दूरी पर बैठे थे तब इनमें कुल बल कितना था? 0। और जैसे आपने आरोपित बल लगाया, अगर इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ी तब प्रतिबल आया भाई। क्या आया? प्रतिबल। तो दूरी बढ़ते विकृति आ गई ना भाई। समझ गया क्या? इसलिए जितनी विकृति बढ़ेगी उतना प्रतिबल बढ़ेगा, ऐसा नियम मिला। तो बात क्या है साहब? पर ये हमेशा सत्य नहीं है, ये हमेशा सत्य नहीं है। प्रतिबल समानुपाती विकृति, जब आप किसी वस्तु में विकृति आते हो तो उसमें प्रतिबल बढ़ता है, पर कब तक? एक सीमा तक। कहां तक? सीमा तक। और उस सीमा को बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा। मतलब आप किसी वस्तु को खींचो, बल लगाते जाओ, बल लगाते जाओ, वो आकार में परिवर्तन हुआ, जैसे छोड़ा वापस उसी आकार में आ गई। पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा, रबड़ है, रबड़ को तू खींचता जाएगा, रबड़ को तू खींचता जाएगा भाई। बेटा ग्रेविटेशन को वापस पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा। अगर कम समझ आया एक बार रिपीट से पढ़ लेना 2x की स्पीड में। अब सुन, खींचता जाएगा तो अगर आप देखोगे वो रबड़ लंबा का लंबा ही रह जाएगा अगर आप ज्यादा खींच लोगे तो एक लिमिट तक ही ये काम करता है। ये जो इन्होंने नियम दिया कि साहब प्रतिबल विकृति के समानुपाती हैं, ये यह नियम प्रत्यास्थता की सीमा तक, प्रत्यास्थता की सीमा तक काम करता है। प्रत्यास्थता की सीमा क्या है? सीमा तक काम करता है बेटा, तेरी सीमा नहीं है, ये काम करता है। अब प्रत्यास्थता की सीमा क्या है बेटा? कि प्रत्यास्थता की वह सीमा है कि जब तक अगर हम अप्रूव एक बार बल लगाया और बल को हटाने के बाद अगर वापस वो लौट आता है, बल्कि वो लिमिट जिसके बाद भी वो लौट कर आ जाए, वो प्रत्यास्थता की सीमा है। जब हमने इस प्रतिबल समानुपाती का चिन्ह हटाया बेटा, तो एक आता है ए, और ये विकृति। ई क्या है? ई नियतांक है, और ई को बोला प्रत्यास्थता गुणांक। क्या बोला बेटा? प्रत्यास्थता गुणांक। सीखता चल बेटा। तो ए बराबर आ गया प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। नहीं आया रे? क्या तुझे ये बात समझ में आई है? क्या तुझे ये बात समझ में आई है? ई प्रत्यास्थता गुणांक कौन है? ई। मात्रक क्या होगा बेटा इसका? बोलता जा फटाफट। अरे मात्रक बोल, मात्रक बोल ई का। अरे सीखता चल भाई, सीखता चल। प्रत्यास्थता की सीमा नहीं है, ये तो लप्पू से सचिन की सीमा है। ऐसा ए लपुड़े पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि विकृति मात्रकहीन है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, छापा मार, करता चल। बहुत आसान सा चैप्टर है मेरे भाई। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा, प्रतिबल क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीखता चलना मेरे भाई, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले बेटा। बहुत आराम आराम से कहूंगा तो मजेदार चैप्टर हैं। मैं ऑफलाइन पढ़ाता था भाई, मैं थक जाता था इस चैप्टर में, फिर मैंने इसको थोड़ा मजे से पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि ये बहुत बोरिंग चैप्टर है, एक ही जैसे चीजें चलती है। अब यहां भी देख प्रतिबल और विकृति आ गई। आपके स्ट्रगल की स्टोरी बताओ बोलकर। पक्का बताऊंगा बेटा, पक्का 200% बताऊंगा। सैटरडे को बताते हैं, या तो एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा तुम्हारी उस दिन बताते हैं, आज नहीं तो मजा खराब हो जाएगा। हो गया कॉपी? आगे बढ़ते हैं। फिर आया क्या?
यंग गुणांक, यंग गुणांक, यंग गुणांक या यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग का प्रत्यास्था गुणांक। कुछ नहीं बोला, देख कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यंग। याद है यंग का एक एक्सपेरिमेंट होता था बेटा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जवान दो छिद्र प्रयोग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12th में होता है, कोई बात नहीं, पर सामने देख। यंग का ये वाला क्या है, यंग ने कुछ नहीं बोला कि साहब अगर कोई वस्तु है, हाँ, जिसके लंबाई के अनुदिश बल लगता है, चाहे संपीड़न हो चाहे विस्तार हो, मान ले ऐसे बल लगा, संपीड़न हो या विस्तार हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अगर इसकी लंबाई एल है, हाँ, इसकी लंबाई क्या है, एल है, तो इसकी लंबाई घटेगी बेटा, बिल्कुल घटेगी सर। तो लंबाई घट के कितनी, डीएल परिवर्तन आया, कितना डीएल, लंबाई कितनी कम हो गई, डीएल कम हो गई सर, क्योंकि बल ऐसे लग रहा है मेरे भाई, क्षेत्रफल ए है। तो जब लंबाई के अनुदिश बल लगता है, तो लंबाई के अनुदिश बल लगता है तो उसकी लंबाई या तो घट सकती है या बढ़ सकती है। तो इस केस में जो प्रत्यास्था गुणांक होगा, जो हुक साहब ने नियम दिया, हुक ने जो नियम दिया, वो हुक का प्रत्यास्था गुणांक को क्या बोला यंग ने, कि ये मेरा प्रत्यास्था गुणांक है क्योंकि मैंने बताया, जबकि सारी बातें किसने बताई थी, यंग साहब ने। तो ये यंग का, सॉरी हुक साहब ने बताई थी, तो यंग ने अपना नियम बना दिया, कोई बड़ी बात नहीं बोली। यंग ने कहा कि साहब प्रत्यास्था गुणांक का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, प्रतिबल अपॉन विकृति, प्रतिबल अपॉन विकृति। तो यंग ने क्या बोला कि साहब यहाँ पे तनन ले लो, तनन ले लो, संपीड़न ले लो, एक ही बात है, तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल अपॉन तनन विकृति। मैं संपीड़न भी लिख सकता था बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। चल देख आ जा रे, क्या लिखू, तनन प्रतिबल कितना है, एफ बाई ए, और यहाँ डिवाइड का चिन्ह, ये डेल्टा एल बाई एल आया है। तुझे खुद को भी पहले से आता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो y बराबर क्या, ये f बाई ए, ये l ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एल। बोल हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दे। तो ये तुझे यंग प्रत्यास्था गुणांक आना चाहिए। तो मात्रक बता दे भाई, मात्रक वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले फटाफट फटाफट, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने तेरे से क्या कहा था कि इस चैप्टर में प्रतिबल विकृति, प्रतिबल विकृति, प्रतिबल विकृति, प्रतिबल विकृति, प्रतिबल विकृति। अभी तो क्वेश्चन भी करेगा, तेरे को मजा आएगा, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार सारे गुणांक पढ़ लेते हैं, अपरूपण गुणांक भी पढ़ लेते हैं और आयतन प्रत्यास्था गुणांक भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसको बल्क नियतांक कहते हैं। कॉपी हो गया क्या, कॉपी हो गया क्या? कोई बड़ी बात है ही नहीं बेटा, डरने का है ही नहीं, डरना है ही नहीं इसमें। नोटेड है, नोट कर लिया है, आगे बढ़। अब है अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। अब तू खुद बता देगा भाई, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा। इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ हाँ नीटा से। तो ये हो जाएगा सर अपरूपण प्रतिबल, याद है अपरूपण प्रतिबल, जूते वाला केस, अपॉन अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। नहीं आया, ओ भाई आया है। तो ये आ गया सर क्या, अपरूपण प्रतिबल एफ बाई ए और ये एक्स बाई एच। तो ये नीटा आ जाएगा तेरा एफ बाई ए इंटू एच बाई एक्स। छाप ले बेटा, साथ साथ भी छाप सकता है, साथ साथ भी छाप सकता है। बात करेंगे बेटा, अभी थोड़ा सा पढ़ लें, बात करेंगे। मुझे नहीं पता बेटा अंशिका, मुझे नहीं पता है क्या किसको क्या हुआ है। और देखो जिंदगी में
सबके जीवन में एक दौर ऐसा भी आता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबके जीवन में एक दौर ऐसा भी आता है कि जिनकी वजह से तुम आज मुस्कुरा रहे हो, जो आज तुम्हारे जीवन में मुस्कुराने का कारण है, एक दिन ऐसा होगा कि वही तुम्हारे रोने का कारण हो। तो मुझे नहीं पता कि भाई उसके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी आप पूछ रहे हो। मात्रक बेटा भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो मात्रकहीन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे नहीं पता उसके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ भैया, ऑल इंडिया रैंक बन के अपन अपनी पढ़ाई करो भाई, पे कोई कमेंट करूंगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब है बल्क नियतांक। बल्क सुना है? बल्क नियतांक ध्यान से सुनना। बल्क नियतांक बीटा। अब ध्यान से सुन, मान ले कि तेरे पास एक गोला है, ये गोला है, यहां पे दाब लग रहा है चारों तरफ से, चारों तरफ से दाब लगता है, ठीक है, यहां से चारों तरफ से दाब लगता है। तो ये गोला क्या है कि अपना आयतन पहले कितना था v था, और बाद में इसके आयतन में कमी आती है। ध्यान से सुनिएगा, पहले इसका आयतन कितना है? v आयतन है, v प्रारंभिक आयतन, और आयतन घटा है कि बड़ा है? घटा है, डेल्टा v आयतन कम हुआ है। तो अब बल्क नियतांक वही आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल अपॉन आयतन विकृति, आयतन विकृति। बोल आया क्या? अब बात यह है कि दाबांतर तो ये हो गया डेल्टा पी, और आयतन विकृति डेल्टा वी बाई वी। अब बेटा यहां लगता है माइनस का चिन्ह, क्या? माइनस का चिन्ह। अब ये माइनस चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि अभी आयतन में कमी आ रही है। किस में कमी आ रही है? आयतन में कमी आ रही है। अरे बोल हाँ या ना। दाब बढ़ाएंगे आयतन में कमी आएगी। अब तो कहेगा कि सर अगर दाब घटाते तो आयतन बढ़ता। भाई आयतन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जब आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा ना। तो ये माइनस चिन्ह, चाहे आयतन घटे या दाब घटे, ये माइनस चिन्ह उसको प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि आयतन घट रहा है इसीलिए माइनस आ रहा है। अब तो कहेगा कि सर नहीं, अगर दाब घटता तो आयतन बढ़ जाता। तो भैया दाब घट रहा होता, तो माइनस चिन्ह कमी को बताता है। दाब भी घट सकता है और आयतन भी घट सकता है। अब क्वेश्चन करेंगे भाई, तो ये कॉपी कर लीजिए भैया। माइनस चिन्ह सिर्फ कमी को बताता है, टीएमआर। अब देख, एक बार कॉपी कर ले भाई, जो माइनस का बोल रहा था। अब तुझे मजा आएगा इस चैप्टर में, बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा। अब सुन, क्वेश्चन के लिए तैयार है? अब कुछ चीजें जो आपको थ्योरेटिकल याद रखनी है, ये नोट कर लिया होगा। हाँ, यंग गुणांक के लिए कुछ की पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं यंग गुणांक का। बेटा ध्यान से सुन, यंग गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। मान ले एक लोहे की वस्तु है और एक किसकी वस्तु है? एक लोहे की है और एक प्लास्टिक की है। तो इसका यंग गुणांक अलग होगा, इसका अलग होगा। क्लियर है? दो समान लोहे की वस्तु हैं, हाँ, अब उनका आकार कैसा भी हो, बल कितना भी लग रहा हो, क्षेत्रफल कितना भी लग रहा हो, कितना भी हो, यंग गुणांक दोनों का समान रहेगा। अगर पदार्थ समान है तो यंग गुणांक क्या रहेगा? समान। क्लियर है? कैसे क्वेश्चन यहां से बनता है मैं आपको बताता हूं कि एक लोहे का, ये क्या है साहब? ये लोहे का है, हाँ लोहा है, इसमें एफ बल लगा दिया, क्षेत्रफल ए है। कितना बल लगाया? एफ बल, क्षेत्रफल ए। अब यही लोहे का वही सेम क्षेत्रफल का ये लोहा है। अगर बल को मैं डबल कर दूं, बल को क्या कर दूं मैं? डबल कर दूं, तो बताओ यंग गुणांक क्या होगा?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विकृति और प्रतिबल पे निर्भर नहीं करता है ये। आप कहोगे फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला है बेटा। आपने सुना होगा प्रतिरोध धारा और विभव पे निर्भर नहीं करता, ये पदार्थ पर निर्भर करता है। बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे और समझ आ जाएगा तुम्हें। यंग गुणांक सिर्फ किसके लिए परिभाषित है, ये भी सुन लीजिएगा। यंग गुणांक सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, सॉलिड के लिए। यंग गुणांक सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए, किसके लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए। तरल और गैस के लिए यंग को परिभाषित नहीं किया, एक एक पॉइंट काम का है। वाई ज्यादा, अगर यंग गुणांक ज्यादा तो ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। यंग क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है। जिसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्यादा, ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। ढंग से सुन ले, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, निपटेगा। जिसका यंग प्रत्यास्थता ज्यादा, वो ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। ताप बढ़ाने पर, ये बहुत कमाल का है, ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा जो आपको याद रखने। अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो यंग गुणांक घटेगा, ताप बढ़ेगा तो वाई घटेगा। ये सारे कॉपी कर ले, ये वो क्वेश्चन है जो आपसे थ्योरेटिकल रूप से पूछे जा सकते हैं। जल्दी कर भाई, जल्दी कर, ये याद रखने हैं बेटा, ये याद ही रखने हैं। की पॉइंट है ये, बिल्कुल की पॉइंट लिख लीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यंग से। फॉर्मूला तो भाई इस चैप्टर में है क्या, फॉर्मूले तुझे सारे आते हैं भाई, फॉर्मूले में कोई बड़ी बात नहीं। थ्योरेटिकल चीजों में तो निपट जाता है वो। ये रही, नोट हो गया है, डन डना डन। बल्क नियतांक के लिए भी लिख लीजिए। बल्क नियतांक किसके लिए परिभाषित है, सॉलिड, गैस और तरल, तीनों के लिए बल्क नियतांक को परिभाषित किया है। बल्क नियतांक सॉलिड का भी डिफाइन हो सकता है, गैस का भी हो सकता है और तरल का भी हो सकता है। अब कहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। एक और बात जो आपको जाननी है, आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जो आपको याद रखना है कि साहब बल्क नियतांक सॉलिड, गैस और लिक्विड में रिलेशन क्या है। सबसे ज्यादा सॉलिड का होता है, फिर तरल का, फिर गैस का। ये भी टीएमआर है भैया, अच्छा है, ये टीएमआर है, इसको 5 स्टार लगा लेना। कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बच्चा इनको पढ़ता ही नहीं है। पूछ लिए जाते हैं भाई, नीट में पूछ लिए जाते हैं आसान क्वेश्चन बहुत बार। आगे बढ़े, अब सुन। एक अभी मैंने कुछ लिखा था यहां पर, देख तुझे क्या क्या पढ़ाया वापस। प्रतिबल तुझे आता है, विकृति तुझे आती है, यंग गुणांक तुझे आता है, हाँ सर। क्या ये तनन विकृति, तनन प्रतिबल, तनन विकृति का भाग दे दे, खत्म। अपरूपण गुणांक तुझे आता है, नीटा। अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का भाग दे दे, ले। क्या तुझे बल्क नियतांक आता है, हाँ। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ये माइनस। अब तू खुद देख ले माइंड मैप क्या होता है। मैंने कहा ये रहा माइंड मैप। कोई कहे कि साहब माइंड मैप कैसे चलता है, मैंने कहा ऐसे चलता है माइंड में। प्रतिबल कितने, तनन, अपरूपण, आयतन, खत्म। विकृति, तनन, अपरूपण, आयतन, खत्म। दोनों का भाग दिया, प्रत्यास्थता गुणांक आ गए। इनका भाग दिया, यंग बोला, इनका भाग दिया, अपरूपण बोला, इनका भाग दिया, बल्क बोला। क्या है, 5 मिनट क्या, 2-2 मिनट में याद कर दो बस, खेला खत्म। आया, अब क्वेश्चन के लिए तैयार है जवान, क्वेश्चन के लिए तैयार हैं भैया। पहला क्वेश्चन एक ग्राफ दिया हुआ है प्रतिबल और विकृति का। प्रतिबल और विकृति का एक ग्राफ दिया हुआ है। यंग गुणांक का अनुपात बताओ, वाई ए अपॉन वाई बी बताओ। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करे भाई। आवाज बराबर है, तेरे मोबाइल की आवाज बढ़ा ले बेटा, तेरे वाले की आवाज कम है भाई।
आंसर आंसर, अरे भैया ये एबीसीडी में अरे गधेड़ो, ये तो ताप का ये दूसरा क्वेश्चन है, अरे गधा, इसका ऑप्शन नहीं दिया, ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी तो पहला क्वेश्चन कर, कॉपी भी कर ले जिन्होंने कर लिया। जय हो प्रभु, एबीसीडी दे दिया, अरे गधा, टीए टीबी कब आंसर, कहां से आए हो बे, आदमी हो पजामे ही हो तुम। उकाड़ियो शुरुआत करी है भाई, उकाड़ियो देख रहे हो, उकाड़िया ने शुरुआत करी है कि एबीसीडी में आंसर देंगे। ए काड़िया पढ़ ले। कुछ भी, कुछ भी दे रहे हैं जवाब भाई, चला अकल है कि नहीं है। टीए टीबी कब से आंसर आ जाएगा यंग गुणांक का भाई, कैसे। प्रतिबल, इस ग्राफ का ढाल क्या देता है रे गधेड़ा, सर ढाल होगा प्रतिबल अपॉन विकृति, थोड़ी तो अक्ल लगा ले भाई, इतनी बार पढ़ा दिया। प्रतिबल अपॉन विकृति, भाई साहब ढाल होता है टेन थीटा, और ये प्रतिबल अपॉन विकृति क्या है, यंग गुणांक है। इस ग्राफ का ढाल, प्रतिबल और विकृति के ग्राफ का ढाल यंग गुणांक देता है, तो यंग गुणांक हो जाएगा y बराबर टेन थीटा। तो वाई ए अपॉन वाई बी बराबर ए का टेन 30 और इसका टेन 60, टेन 30 1/√3 और ये √3, 1/3। कुछ गधों को कैलकुलेशन नहीं आ रही है, देख ले आराम से देख ले, 1/3 होगा। अब कहेगा कि सर ये कैसे, अरे बेटे ये √3 नीचे आएगा, 1/√3 इंटू √3, ऐसे आंसर इज 1/3। दूसरा क्वेश्चन सुन अब, दूसरा क्वेश्चन ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, किसका ताप ज्यादा है, ए का ताप ज्यादा है कि बी का, दो पदार्थ हैं ए और बी, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका पोल करा देता हूं। अभी तो अभी अभी पॉइंट लिखवाया था, ताप बढ़ाने पे यंग गुणांक घटता है। चल भाई पोल करा दिया, इसका ताप में पोल है, कौन सा ताप ज्यादा है। मतलब दिमाग बेच के खा गए हो क्या तुम लोग यार, मतलब कुछ भी जवाब दे देते हो यार। कभी कभी मुझे लगता है चल क्या रहा है बे, मैंने वाई अपॉन वाई भी सला आंख बंद करके गाजा फूक के बैठे एकदम मस्ती से। मास्टर ने बोला है मस्ती के साथ पढ़ने का है, इधर से गजेड़ी नशेड़ी सब आ रहे हैं, लगाया और वाई अपॉन वाई भी पूछा, साला ये नीचे क्या दिख रहा है, अरे यही तो ऑप्शन वाह है, इसका ऑप्शन ये चिपकाओ। ए बी सी डी भी नहीं लिखा था, फिर भी चिपका दो सर, ए बी सी डी। किसका यंग गुणांक ज्यादा है, देख वाई बी बराबर है 3y_a, बी का यंग गुणांक ज्यादा है, जिसका यंग गुणांक ज्यादा उसका ताप कम, ताप बढ़ाने पे यंग गुणांक घटता है। तो वाई बी ज्यादा है, वाई ए से 3 गुना है, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, ए का। ओ बेटा टेम्परेचर वाई बी ग्रेटर देन वाई ए है, हाँ, तो टी ए ग्रेटर देन टी बी होगा, अभी अभी सिखाया था। बी मात्र 50% लोग ही कर पाए हैं। ये देख ये वाला पॉइंट ये इसीलिए था, ताप बढ़ेगा तो वाई घटेगा, ताप बढ़ेगा तो वाई घटेगा, तो जिसका वाई ज्यादा है उसका ताप कम होगा, वाई भी 3 गुना है तो उसका तापमान कम होगा। ऑफलाइन में क्यों नहीं मिले रे तुम मुझे, साला ऐसा मारता तुम्हें, ऐसा मारता। जो कड़वे है ना मेरे, इनको तो मैं गोरा बनाता भैया, लाल पीला कर देता इनको, इन कालुओं को तो। कालियों का क्या करता, कितने आदमी थे रे कालिया, छापा मार पजामो।
एक कह रहे हैं कि सर मेरा नाम भी ले लीजिए। बेटा मैं नाम सिर्फ कल्लू का लेता हूं, बाकी क्योंकि मेरे दिल के करीब या तो कालू है या काली है, कलवा है या कलवी है, या बांद्रा है या बांदरी है। ये बन जाओ, नाम ले ही रहा हूं, समझ लेना तुम्हारा ही नाम लिया है। ठीक है ना कि साहब मेरा नाम ले लीजिए। मैंने कहा नाम क्यों लेना है बेटा, अगर तू मेरा कालू है मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, तू मेरी काली है नाम लेने की जरूरत नहीं, बांदरो है तो भी नाम नहीं लेना है, समझ जाया कर तेरा ही नाम ले रहा हूं। चल भाई वाई निकालें दूसरा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करें भाई अब। पर बेटा अब मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ा रहा, फीस का भी मुझे पता नहीं है। आंसर आंसर आंसर। प्रतिबल और विकृति का जो ग्राफ का ढाल क्या देता है, ढाल ढाल ढाल। तो इसका ढाल y बराबर होगा प्रतिबल अपॉन विकृति। बेटा पता नहीं कितना टाइम लग रहा है बे, 10 सेकंड में फेंक के मारो यार आंसर, जल्दी कर। क्या करता है रे तू, कहीं से भी ले ले, यहां से निकाल ले यहां से निकाल ले, आंसर एक ही आएगा। यहाँ पे प्रतिबल है 2 × 10⁻⁹ और विकृति है 0.01। तो बेटा ये y आ गया 2 × 10⁻11। इसका 2 ऊपर जाएगा ना, 10⁻2, 2 × 10⁻11। मुझे लगता है सबका आया होगा, और ये भी नहीं आया बेटा तो चुल्लू भर पानी ले, डूब के नहीं मरना है। छापा मार जल्दी जल्दी, ये तो बस शुरुआत है। ये तो बस शुरुआत है, आगे चल चल। पीपल की कोई छड़ है जिसका व्यास दे रखा है भैया, ये छड़ है पीपल की, ओ भैया इसका व्यास दे रखा है, डाटा में लिख देता हूं, करना स्टार्ट कर दे भाई, इतनी देर तक नहीं रुकते। त्रिज्या हो जाएगी 2 × 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मैं कर नहीं रहा, डाटा लिख रहा हूं। y 9 × 10⁻10, छड़ की लंबाई में 0.1% की वृद्धि। अब ये मैं नहीं बताऊंगा, ये बताते तो हो जाएगा। समय ले और कर, समय ले और कर। रुक जा भाई, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक लेक्चर और लेना ही है तो इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे। एक बार इसके क्वेश्चन कर लें तो टेस्ट पेपर तो बहुत आसान है। कितने क्वेश्चन है, 3-4 और हैं, हैंड रिटन लाया हूँ, 3-4 और है बेटा, 3-4 क्वेश्चन और है, फिर ग्रेविटेशन का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करेंगे। पहले बात आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ये लंबाई में 0.1% वृद्धि, इसका मतलब बता दे क्या है ये 0.1% जो वर्ड लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब अगर तुझे समझ आ गया तो क्वेश्चन कर लेगा। लंबाई में 0.1% वृद्धि, इसका मतलब बता दे। बाकी फॉर्मूला ये रहा, y बराबर F/A, हाँ सर, इंटू क्या L/Δl, यही था फॉर्मूला। अच्छा तुझे ये भी नहीं पता त्रिज्या r है, क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, इतना मैंने बता दिया। लंबाई में 0.1% वृद्धि का क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है dl/l इंटू 100 बराबर है 0.1। सापेक्षिक त्रुटि अभी भूल गया है, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, याद है। निपटियोड़ो है भाई, एकदम निपटियोड़ो है। अब तो इसको Δl/l बोल या dl/l बोल, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये y बराबर F/A
ए को लिखिएगा पाई आर स्क्वायर और इसको एल बाई डी एल लिख दो रे। डेल्टा एल को डीएल लिख सकता है भाई। हाँ, तो अब मुझे एक बात बता, मुझे तो डीएल बाई एल चाहिए ना, तो 0.1/100। यहां तक कोई दिक्कत? बस अब फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, देख। y बराबर एफ बाई एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, ये एल बाई डी एल। मुझे क्या निकालना है रे? बल निकालना है, तो बल का फॉर्मूला निकाल ले। बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल बाई एल, ये बल आ गया। वैल्यू डाल। y का वैल्यू है देख 9 इंटू 10⁻10, 9 इंटू 10⁻10, ये पाई। r का वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ यही था, देख ले। हाँ, का स्क्वायर r स्क्वायर है, देखता जा भाई, फिर कहेगा नहीं आया। और dl बाई एल 0.1/100। सोल्व कर ले, सोल्व कर ले। 360 पाई के आसपास आ रहा होगा, सोल्व कर भाई। अरे आया है ओ बेटा, सोल्व तो कर ले अब इसको, कि जान लेकर जाएगा मेरी। नहीं ले जा सकता बेटा, तुझे पता ही नहीं है कहाँ है वो। है आया है ओ भाई, सोल्व कर ले इसको गधेड़ा। देख 9 इंटू 10⁻10, ये पाई, ये 4 इंटू 10⁻⁻, कितना 6, और ये हो जाएगा 10⁻³ ऊपर जाते ही, बराबर एफ। तो देखिए 6 और 3 9, इसमें से गया तो यहाँ 1 बचा, 90। अरे बोल भाई, ये कट गया ना? हाँ, तो 9 इंटू 10 इंटू 1 बचेगा सिर्फ, पाई इंटू 4, 360 पाई न्यूटन। चलो बहुत बढ़िया, कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले रे, कॉपी कर ले राजा। कुंदी ना खड़काओ, सीधा अंदर आओ, कॉपी कर। ए बुआ जी के दीवाने। आप हमें कोई बात बताने वाले, तो बात बता दी ना बेटा मैंने अभी, हिंदी दिवस वाली, जो आपका प्रेम था। इतना प्रेम साहब मैंने जीवन में नहीं देखा जितना आप लोगों ने मुझे दिया है। भरोसा रखना, दुगना करके लौटाया जाएगा। कॉपी कर। बेटा एक बार खुद से कर ले रे, ज्यादा तकलीफ में खुद से कर ले बेटा, कैलकुलेशन है। अरे समझ गए हो? हाँ या ना? आगे बढ़े। कॉपी हो गया, कैलकुलेशन तो तू ही करेगा भाई। सर आप डे बाय डे गोरे, सच में गोरा हो गया क्या? अरे मेरे कालू परेशान हो जाएंगे, साला मास्टर गोरा हो गया, हम काले रह गए। बस कर पगली, मेरे कलवे पगला जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जो नहीं कराना, बल्क नियतांक किसके लिए परिभाषित है? तीनों के लिए, करना भी नहीं है, लिखवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन करेंगे सारे। क्वेश्चन देखिए, गोलीय गेंद का आयतन 0.1% तक संकुचित होता है। क्या होता है? कम होता है। संकुचित का मतलब कम हो रहा है, यानी कि dv बाई वी इंटू 100 बराबर 0.1। दाब का वैल्यू दे रखा है 100 एटीएम। क्या पास्कल में बदलना पड़ेगा? यस। 100 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ 5,
पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी तू लिखे। तो आपसे पूछा है बल्क नियतांक पूछा है, कर दे बेटा, कहना मत फिर कि नहीं आया, ये भी कह दे आया है। जस्टिस फॉर मी, आई एम कलवा। ओ भाई, मैं नहीं बताऊंगा क्या कर रहा हूं, मैं क्या लगा रहा हूं। बताऊंगा बेटा, बताऊंगा, तुझे गोरा करके ही भेजा जाएगा यहां से, चिंता मत कर। बीटा बराबर क्या, माइनस डेल्टा पी अपॉन, बोल, या तो लिख सकता है डीपी भी लिख सकता है, डीपी अपॉन डीवी बाई वी। अब देख, ये संकुचित हो रहा है, तो ये जो इसका डीवी बाई वी का मान है ना बेटा, ये माइनस में, ओ भाई इसने यहां लिख दिया संकुचित हो रहा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे ये लिखना चाहिए डीवी बाई वी बराबर 0.1/100, और ये माइनस लगाना चाहिए इसके, कम हो रहा है ना। हाँ, तो ये माइनस, ये डीपी का मान 100 इंटू 1.01 इंटू 10⁵, और ये माइनस का 0.1/100, माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा। अब तो सोल्व कर ले भाई, ये पॉइंट और नीचे आ गया, 1000 ऊपर चला जाएगा भाई, भाग चिन्ह तो यहाँ है। तो देख बेटा, ये 100, ये 1.01, 10⁸ 8, सोल्व कर आगे। हो गया क्या बेटा, कॉपी हो गया, ठीक है, कॉपी हो गया क्या, कर लिया है। 1.01 इंटू 10⁻10, कोई कह रहा है कि साहब गलत है, तो बेटा तू सही कर ले, ये तो सही है। अच्छा तुम्हारा रोंग है, कोई बात नहीं, किसी बालक कन्या का डाउट है, जब तक कॉपी करे भाई। अरे मेरे भाई, यार आप लोग करते क्या हो भैया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा ये देख, 0.1% की कमी है, आयतन में कमी, लंबाई में कमी, यही तो बता रहा था, डीवी बाई वी होगा ना इंटू 100 बराबर 0.1% परिवर्तन। ओ भाई, ये कह रहा है ये कैसे आया, ये कैसे आया, अभी देख बेटा, ये इससे पहले क्या कराया था मैंने, कुछ कराया था क्या, हाँ, ये नहीं बताया था, लंबाई में वृद्धि हो रही प्रतिशत में। तो भैया ये तो तुम्हें सेल्फ अंडरस्टैंड है, फिर भी बताया मैंने, आगे अगला करें, गलत मत कर देना। एक रबड़ की गेंद है बेटा, 1 किलोमीटर गहराई तक ले जाते हैं पानी में, और आयतन में इतना घट जाता है, 0.05% घट जाता है, बीटा निकालो। सही करेंगे सारे बच्चे, टेस्ट में आ रहा हूं बेटा, बस टेस्ट में ही आ रहा हूं, एक क्वेश्चन और है इसके बाद। समोसा आया ही नहीं आज यार, खाना खा के आया आज तो भैया, खाना मिला है। लिख दो, कुछ भी लिख दो भैया, जो भी लिखना चाहो। आंसर आया क्या सर, बल्क नियतांक है माइनस ये डेल्टा पी अपॉन डीवी बाई वी। अब तुझे पता है डीवी बाई वी इंटू 100 किसके बराबर, 0.05, तो डीवी बाई वी किसके बराबर, 0.05/100, ये यहां से पॉइंट हटाएगा, 2 जीरो और, अरे हाँ या ना, तो ये आ गया डीवी बाई वी तेरा अलग से 5 इंटू 10⁻⁴ -4, ये 10⁻⁴ है,
अरे 2 और 2 4, तो ये ऊपर गया तो -4। अब बात ये डेल्टा पी कैसे निकाले। गहराई में दाब कितना पानी का, ओ भाई ये माइनस का है ना, घट जाता है तो ये माइनस का है। रोजी एच, अरे भूल गया था ना, रोजी एच भूल गया होगा। यही तो क्वेश्चन की मजा है बेटे। रो 1000, जी 10, और ये 1 किलोमीटर यानी कि 1000। डेल्टा पी कितने जन निकाल लिया था, 3 3 6 और 1 7, 10 की घात 7। तो देख बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 10 की घात 7, और ये 5 इंटू 10 की घात -4। तो बेटा देख, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 10, ओहो, ओहो हो, सर जगह बनाने दो। 10 की घात 7/5 इंटू 10 की घात -4, ऊपर जाएगा 10 की घात 11/5। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 0.2 इंटू 10 की पावर 11, या 2 इंटू 10 की घात 10। कितने जनों ने कर लिया था, बहुत बढ़िया रे बेटा, मजा आ गयो है। कॉपी कर ले, छापो मार ले, छापो मार बेटा, इतना अच्छो क्वेश्चन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गयो, मजे ही मजे बेटे। हाँ तुम तो बोल ही दोगे सब। छाप ले बेटा। ये लास्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये लास्ट उसके बाद हम पेपर सॉल्यूशन करते हैं। गोलीय वस्तु का बल्क नियतांक बीटा है, ये एक समान दाब पी से जुड़ा है, तो त्रिज्या में आंशिक परिवर्तन। मजेदार क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा रे, ओ बेटा मजा आ जाएगा। बीटा बराबर P/dV/V होता है। हाँ, तो आपसे पूछा है, क्या मैं इसको माइनस को तो भूल जाऊं तो घटेगा बढ़ेगा तो प्लस आ जाएगा, तो dV/V बराबर P/बीटा लिख सकता हूं। हाँ सर। अब त्रिज्या में आंशिक परिवर्तन क्या पूछा है, याद है, dr/r पूछा है, कैसे करेगा। यहां तक तो ये तो आयतन में आंशिक परिवर्तन है, ये आयतन में आंशिक परिवर्तन निकला है। तू त्रिज्या में निकाल के बता दे तो मैं तुझे मान जाऊंगा भैया, अपनी पीठ थपथपा लियो। कैसे करेगो रे ए कलवे, कैसे करेगो। बहुत बढ़िया बेटा श्वेता, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ ए बाबू, माइनस को लेने की जरूरत नहीं है बेटा, उसने परिवर्तन पूछा है, तुझे पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक जगह अगर आयतन घटता है तो दाब बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ता है तो दाब घट जाता है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लोड नहीं लेना। अब तुझे क्या पता होना चाहिए, देख, आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। क्या तुझे आयतन के ये dV/V क्या है, आयतन की सापेक्षिक त्रुटि, तो तू लिख सकता है dV/V बराबर, ये तो नियत है 0.3 dr/r। याद कर सापेक्षिक त्रुटि, ओ भाई सापेक्षिक त्रुटि याद है, तो बस खेल हो गया। लो भैया, 3 dr/r बराबर P/बीटा, तो dr/r बराबर P/3 बीटा। चल अब देख, छापो मार ले, आगे बढ़ते हैं। बचा खुचा चैप्टर कल करेंगे, अब टेस्ट सॉल्यूशन करेंगे। मैक्सिमम लोगों ने पहले ही जवाब दे दिया था। तो बहुत दिनों के बाद आप लाइव क्लास में आए हो, चलो अच्छी बात है, लाइव ही रहना बेटा। डाउट देख लेते हैं बड़े बड़े लोगों के, छोटे मोटे लोगों के डाउट आते ही नहीं है, मेरी क्लास में आते हैं बड़े बड़े लोगों के। सिंचेन थोड़ा सा
कांड कर दिए हो बेटा। 0.05 बटा, अरे अंकित बेटा यहां से, अरे गधेड़ा कहाँ गया, ये रहा, ये तो है। यहां से ये पॉइंट हटाएगा, 2 0 नहीं जाएगा नीचे। मेरे पॉइंट हटाना नहीं आता तेरे को, तेरे नीचे पॉइंट लगाऊं क्या मैं? पहले से ही लगा हुआ है। ओ भाई ये क्या हुआ, पॉइंट हटाना नहीं आता इसको। इतने पॉइंट बना दूंगा बेटा, भूल जाएगा। तुझे पॉइंट हटाना नहीं आ रहा, ये पॉइंट हटाएगा 0 0 आएगा, और 100 तो पहले से ही था। अरे लाला, लाला है कि काला है, का समझ नहीं आया। बे ये तो कराया ही नहीं गधेड़ा, अभी कौन है रे ये, अभी तो कराया ही नहीं। चलो भाई, टेस्ट पेपर किया जाए, टेस्ट पेपर किया जाए, टेस्ट पेपर किया जाए। कॉमन डाउट भी देख लेता हूं भाई। ट्रेस का विमा क्या होगा बेटा, जो प्रतिबल का होता है, विमा तो निकाल ले रे, क्या कर रही है सिमरन? ए सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा तो नहीं हो रहा। अरे बेटा, बल बटा क्षेत्रफल इसकी निकालनी, निकाल ली है मैंने, निकालना क्या है भाई, कल का लेक्चर देख। भाई तुम यार सो के उठ के तो नहीं आते हो ना? तो ये वाला प्रैक्टिकल अपनी आईडी पे नहीं डाले हो क्या? डाल दिया है बेटा मोनू भैया, तो ये वाला प्रैक्टिकल बता दिया है तुम्हें, डाल दिए हैं। अपूरक, अपरूपक फोर्स क्या होता, अपरूपक, अपरूपण बल। एक कह रहा है कि साहब अपरूपण बल क्या होता है, झापट खाए हो, वही होता है ऐसा बल जो साला थोबड़ा चेंज कर दे। अबे सच्चाई तो यही है भाई, ऐसा बल जिसके लगाने से आकार बदल जाए, अपरूपक बल है। विकृति, अरे सब पढ़ा दिया, क्या है? काटा होगा राम प्रसाद जी, तो ठिटाई तो लिखा है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई एक गाना हो जाए, बिल्कुल होगा, पर पहले पेपर हो जाए। महबूब, ये तो हो गया। रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के। मैं सिर्फ आज हिंट बताऊंगा, सॉल्यूशन में नहीं करूंगा, सुन ले अब। यांत्रिक ऊर्जा का, कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि -G छोटा m/2r। उसने कहा है कि साहब आपको बताना है यांत्रिक ऊर्जाओं का अनुपात, यानी कि EA/EB। द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है, त्रिज्या का दे रखा है, तो ये MA/MB हो जाएगा। और द्रव्यमान के समानुपाती, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, RB/RA। कर लेगा ओ भाई, कर लेगा। ये रहा, वैल्यू डाल, आंसर निकाल। अगला, हाँ, आज के टेस्ट पेपर से भी आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुने, कि आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन जो सबको आना चाहिए था। इस वाले क्वेश्चन में एक और बात है, एक वर्ड है, हो सकता है मैंने नहीं बोला हो, तो सुन। तुल्य काले उपग्रह का मतलब क्या होता है? तुल्य काली ग्रह, लिख लेना कहीं पर भी, वैसे भूलेगा नहीं आज के बाद, एक ही वर्ड है ये। या भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह, इसका क्या मतलब है? ऐसा उपग्रह जिसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। जैसे मान लो कि ये धरती माता है, हम यहां से बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, और ये सैटेलाइट है। अब धरती घूम गई, अब ये सैटेलाइट भी साथ साथ चलना चाहिए ना, नहीं तो धरती तो घूम के इधर आ गई, सैटेलाइट यही है, तो तेरे को टीवी में सिग्नल आना बंद हो जाएगा। और सिग्नल तो आना जरूरी है बेटा,
कि सिग्नल आना बंद हो गया, तू घबराएगा। ओ साला, इतने दिनों सिग्नल आ रहा था, अब दिख नहीं रही है, अब सिग्नल नहीं आ रहा साला। क्यों नहीं आ रहा सिग्नल अब? क्योंकि तेरी पोजीशन चेंज हो गई, उसकी पोजीशन वही है। तू घूम के आ गया, धरती माता ने घुमा दिया। तो होगा क्या कि तू यहां बैठा है तो ये ग्रह भी तेरे साथ साथ धरती माता के साथ साथ घूमेगा। तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? 24 घंटे। बस हो गया। अब इसने ये पूछेंगे तुल्यकाली उपग्रह। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आवर्तकाल और आर में क्या संबंध था। याद करिए केपलर का तीसरा नियम, टी स्क्वायर समानुपाती आर का क्यूब। और आर को कहां से लिया था? केंद्र से। आर का मापन केंद्र से है। क्या है? केंद्र से। तो बेटा तुझे कुछ नहीं करना, यहां से T1/T2 का स्क्वायर बराबर R1/R2 का स्क्वायर, R2 का क्यूब। बच्चे ने गलती क्या करी होगी इसमें, यहां तक लगाने के बाद भी। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी तल से 6R तल से है, तो केंद्र से 7R होगा। अरे हाँ या ना? जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या, अन्य उपग्रह का प्रक्रमण काल क्या होगा जो तल से 2.5। ध्यान से सुन, तो मेरी बात ध्यान से सुन। T1/T2 का तो ये स्क्वायर, R1 कितना 7R केंद्र से लूंगा, और R2 केंद्र से कितना 3.5R। तुझे ये मेरी बात दूर दूर तक समझ नहीं आई? आई क्या? केंद्र से R और जोड़ेगा 3 पॉइंट। अब सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा भाई 6√2 आएगा शायद। 6/√2 या 6√2 करके ही आएगा कुछ। कर लेगा? कर लेगा अब तो? अरे सर अभी भी करा दो आप, ले भाई देख। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू देख। तू देख यार, देख। देखने आया है। ओ भैया, तो यहां कर रहा हूं इसका सॉल्यूशन। ये 24 घंटे हो गया, ये T2 का स्क्वायर बेटा। और ये कट गया, देख ये पॉइंट ऊपर गया 70, तो ये 2 बार कट गया। तो बेटा 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। क्लियर? अरे कर ले मेरे भाई, सोल्व कर ले यार। तो चाय वाय पिलाना भी भूल गए क्या मेरे को यार? चाय वाय पिलाओ यार, बढ़िया बनवाओ। कर लेगा? अरे भैया ये 8 हो गया, 2 का क्यूब। रूट ले ले, 24/T2 बराबर, इसका रूट ले लेगा, ये हट जाएगा। तो ये 2√2, 8 का रूट होता है 2√2। अब कहेगा सर कैसे? बेटा इसको कॉमन ले ले, यहां से 4 × 2 लिख दे इसको, तो ये 2√2 हो जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस आता ही होगा, मेरा बच्चा है तो 24/2√2 बराबर कितना? T2। 24 घंटे लिख दे T1, ये तुल्यकाली उपग्रह का, ये 12 12/√2 बराबर T2। इसको लिख दे 6 × 2/√2 बराबर T2, तो ये 6√2। डी, कितने जनों ने कर लिया था भाई? कितने जनों ने कर लिया था? हाँ भाई, बहुत बढ़िया। अगले पे आगे बढ़ते हैं। वापस से वही क्वेश्चन है, भू स्तर उपग्रह या भू स्थायी उपग्रह 24 घंटे होता है इसका आवर्तकाल। किसी ग्रह का प्लायन वेग 2 किलोमीटर/सेकंड है, ग्रह के समीप परिक्रमा करते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल। चल भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आसान एकदम। याद है? पलायन वेग और कक्षीय चाल में समानता √2 V0 बताया था क्लास के अंदर। बताया था क्या? कक्षीय चाल पूछी भैया उसने। पलायन वेग दिया हुआ है 2, और ये √2 V0। मुझे लगता है कि √2 आया होगा। √2 निपट गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सूर्य की परवलय पथ में परिक्रमा करते हुए ग्रह से न्यूनतम दूरी r1 और अधिकतम दूरी r2। क्लास नोट्स में कराया, क्लास का क्वेश्चन है। ये दूरी है कितनी, न्यूनतम r1 और ये दूरी थी r2, यहाँ पे v1 और यहाँ पे v2। तो कोणीय संवेग संरक्षण m1 v1 r1 बराबर m2 v2 r2। कट गयो थारो बी। कहीं भाया कहीं चाल रही हो होयो कहीं ना होयो, ना होयो तो होयो जब बता दीजिए, मैं बधाई दे दूंगा। बधाई हो, कर ले भाया, बहुत बढ़िया। यो देख भाया, किसी उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य है, मतलब वो पृथ्वी की सतह पर ही घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, पृथ्वी की सतह पर ही। ऊंचाई नगण्य मतलब यहीं पर। कक्षीय चाल तो सतह पर ही घूमेगा, तो अंडर रूट जी आर होगी ना। अंडर रूट क्या होगी, जी आर। ओ भाई कक्षीय चाल पृथ्वी की सतह पे तो अंडर रूट जी आर होगी भाई। ना आयो तो यो देख ले, जी एम बाई आर का रूट था, याद कर। सर कुछ ऊंचाई पे होती तो यहाँ आर की जगह आर प्लस एच आ जाता भाई। क्या आ जाता, आर प्लस एच। अब एच नगण्य है तो ये जीरो हो गई, तो इसको आर से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये जी और ये आर। यो आसान। तू कहे कि क्वेश्चन नहीं होता है, मैंने कहा क्वेश्चन नहीं हो, क्लास में कराया। ओ राजा जी, और राजा जी, दो उपग्रह ए और बी पी के चारों तरफ 4r और r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ए की चाल 3v, आंसर इसका 6v था। क्लास में कराया था बेटा, याद है। कक्षीय चाल v बराबर जी एम बाई आर का रूट। तो v प्रोपोर्शनल 1/√r, तो v1/v2 बराबर r2/r1। तो भैया ये तो 3v और ये v2, ये r और ये 4r का रूट। कट गयो रे, ओ भाई कट गयो। 6v, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, इसके बारे में आप क्या कहोगे। M1 M2 द्रव्यमान के दो उपग्रह। कोई कह रहा था कि साहब मेरा ग्रेविटेशन बड़ा तकलीफ में है, वो है यहाँ पे जिंदो है कि भाग गयो है। अरे जिंदो है कहीं, जो कह रहा था कि मेरा ग्रेविटेशन निपट गया है, कम समझ आया है, जिंदो है। फॉर्मूला बताई नो। मुझे पता है जो कह रहा था ना कि सर मेरा ग्रेविटेशन कमजोर हो गया है, वो भाग गया होगा, या है ही नहीं वो। सर ने पहले भाई चैप्टर पढ़ने वाले कौन, चैप्टर चैप्टर चैप्टर, फिर क्या कि मास्टर सॉल्यूशन कराएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये बताना है कि हमारो कमजोर है। बेटा अगर तेरा कमजोर है तो जब तक इलाज नहीं कराएगा डॉक्टर से, कैसे स्ट्रांग होगा। हमें इलाज कर रहा हूं यहाँ तेरे ग्रेविटेशन का, तू भाग गया है, कैसे चलेगा भाई। जिंदो है तो देख भाई, कक्षीय त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो कक्षीय त्रिज्या का फॉर्मूला GM/r होता है, रूट का। और ये m वस्तु का द्रव्यमान नहीं होता, उपग्रह का द्रव्यमान होता है, याद हो तो। किसका द्रव्यमान होता है, उपग्रह का। तो द्रव्यमान से तो कोई लेना देना ही नहीं है, उपग्रह के द्रव्यमान पे निर्भर करता ही नहीं है कक्षीय वेग। तो ये v प्रोपोर्शनल 1/√r, जिसका r ज्यादा उसका कक्षीय वेग कम। तो r1 ग्रेटर देन r2 है, तो v2 ग्रेटर देन v1 होगा।
आयतन प्रतिबल दाब में परिवर्तन के बराबर होगा ना भाई, कहीं कर रही हो यार। अरे मेरी दिशा एकदम सही है भैया, दिशा और दशा तुम्हारी गलत हो रही है। तुम पता नहीं क्या सोचते हो, हर चीज को अलग डायरेक्शन में ले जाते हो। हाँ भाई, यो बताओ। एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी तल से ऊंचाई पे चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या आर, गुरुत्वाकर्षण जी, कक्षीय चाल। बोल बेटा, ए बेटा, बोल दे यार। और ये हाइट एच, यहाँ चक्कर लगाएगो तो चाल हो जाएगी बेटा, जो जी कैपिटल एम बाई आर होती थी, आर की जगह आर प्लस एच आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये आर प्लस एच ऐसा ही रखा, इसको आर स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ये जी बन गयो ना। तो जी आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच। क्या है यार, आदमी था कि क्या था? आप बताओ, आपको डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन? आसान है एकदम, फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ी बहुत तो अक्ल लगानी पड़ेगी, गधों की तरह थोड़ी है देखा और आंसर आ गया ना बेटा। डॉक्टर बनने वाले हो, गधे थोड़ी बनना चाहते हो। कोई कहता है साहब क्वेश्चन का लेवल ज्यादा है, तो डॉक्टर बनना है कि गधेड़ा बनना है? डॉक्टर बनना है ना, तो थोड़ा तो लेवल चेक करेगा सामने वाला। पता चला आता है ऑपरेशन थिएटर ओटी में, आता है सुई उठाता है, क्या काटना था क्या काट के चला जाता है। तो भैया अच्छे डॉक्टर चाहिए है ना, कुछ भी काट दोगे नहीं तो तुम कहोगे पता नहीं क्या क्या उड़ा दो तुम भैया। भरोसा नहीं है फिर। चल भाई, अब यो भी ना हो तो फिर तो कहीं बोलूं। है कोई? बोल दिया आई लव यू। ओ भाई कहीं बात है, किन्ने आई लव यू कह रही है री भाई छोरी? गुंडी होगी गुंडी। कि छोरो तो भाई कुण तो यो? आप बता भाई, मैं बोलूंगा ही नहीं क्या? मैंने आपको इसका भी बेहतरीन फॉर्मूला बताया था भैया, पलायन वेग का एक फॉर्मूला, ये तो सबको ही आता है। क्या क्या फॉर्मूला? कि 2 GM/r आता है सर। इसका एक और फॉर्मूला 2G/r आता है सर। इसका एक और फॉर्मूला √ρr बताया था समानुपाती में। अरे बताया था, तो यही बात है बेटा, V1/V2 बराबर √ρ1/ρ2, और ये r रूट के बाहर था, याद हो तो। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग, उस ग्रह के पलायन वेग वीपी में क्या अनुपात होगा? V/Vp, जिसके त्रिज्या और औसत घनत्व तो पृथ्वी की तुलना में दुगने हैं। तो भाई यह धरती माता है, धरती माता को तो रो है और ये 2 रो है, और ये आर है और ये 2r है, त्योहार है। तो V/Vp बराबर 1/2√2। V कितने जनों ने किया था? 1/2√2। इन गधेड़ों ने 1/√2 निपटा दिया है। ये जो डी आंसर दे रहे हैं ना बेटा, का ये जो डी आंसर दे रहे हैं ना, ये डी आंसर वाले पता है कौन है? जिन्होंने ये रटा हुआ है P बराबर √2 V0, इसको V0 बना दिया। गधे ये P है, E और P में अंतर होता है। एक कह रहा है डाउट देख लो साहब, डाउट देखता हूं भाई इसका। का तो अलग है भाई, जहां से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, अरे नोट्स उठा ले भाई, नोट्स उठा ले, तकलीफ में सब लिखवाया है। सर रूट के बाहर आ गया ना गधेड़ा। एक कह रहा है कि सर R² था,
अरे मैंने रूट के बाहर लिख दिया है। अरे भाई आदमी है कि पजामो है रे। बांध रहा। सामने देख इधर। नोट्स के अंदर रूट में लिखाया था रो आर स्क्वायर। अरे तो इसको यही लिखूंगा ना, रूट रो आर। मैं तभी तो कहता हूं डॉक्टर बनना है, गधा नहीं बनना है। थोड़ा इसका जरूरत पड़ेगा। हो गया सर, थोड़ा सा। थोड़ा सा है क्या? पृथ्वी पर पलायन वेग चंद्रमा से तो कम नहीं है भैया। अरे भैया पलायन वेग √2 g r होता है। चंद्रमा पे बेटा √2 g/6 r होगा। चंद्रमा से ज्यादा है, गलत। पिंड के द्रव्यमान पे, गलत। पिंड के द्रव्यमान पे कब निर्भर करता है? ये तो पृथ्वी के द्रव्यमान पे निर्भर करेगा ना। दिशा पे निर्भर का, दिशा से क्या लेने देना, ऊर्जा संरक्षण है भाई। ऊंचाई पे निर्भर करता है, हाँ। इस पे तो निर्भर करेगा कि आपने यहां से फेंका है कि आप कुछ ऊंचाई से फेंक रहे हो, बिल्कुल करता है। ठीक। सर आई लव यू बोलो बच्चों को, साला शक है तुमको। तुमको अभी भी शक है। आई लव यू ऑल। आई लव यू मेरे बच्चों। कैसी बात करते हो भैया। ये वाला करके दिखाए तो माने भैया हम। ये वाला करके दिखा। इतना आसान क्वेश्चन इसने पूछा भाई, और ये भी नहीं किया होगा मुझे पता है भाई। इसने सब दे रखा है भाई। क्या दे रखा है इसने? सब दे रखा है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। ये एल, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम। हाँ भाई, करो। भैया ये दूरी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। एक द्रव्यमान की वजह से भाई, एक द्रव्यमान की वजह से विभव -gm/x बिंदु की वजह से। तो वी कुल टोटल कितना? -4gm/x आया। x का मान कितना है? L/√2 सब निकाल के बताया था। तो -4gm/, ये L/√2, -4√2 ऊपर चला गया gm/l। 4 को स्क्वायर करके रूट में ले ले, तो 16 × 2 रूट में gm/l। टाइम वाइम है कि हो गया है? कितने क्वेश्चन हो गए देख लेते हैं एक बार। कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, जो भी है। तो बहुत सारे यार, सारे तो नहीं होंगे भाई। वैसे ज्यादा तो नहीं बचे अब। ये तो सही यार, बहुत सारे भाई। अब सुने, होमवर्क देख लो भाई, होमवर्क देख लो पहले। होमवर्क देख ले। होमवर्क क्या क्या करना है तुम्हें आज की क्लास में। जो जो क्वेश्चन में रखूंगा, वो जिन पे होमवर्क लगाऊंगा वो करने हैं। अगला होमवर्क
होमवर्क, होमवर्क। ये नहीं करना अभी, ये नहीं पढ़ाया है, मैं करा दूंगा खुद। चले, ये भी नहीं पढ़ाया है, नहीं करना। ये भी नहीं पढ़ाया। होमवर्क, ये नहीं पढ़ाया अभी। होमवर्क, कुछ तो करने हैं। ये आपके PYQ भी है। होमवर्क, ये होमवर्क। चलो भाई, ये तो है PYQ वाले, देख ले भाई। थैंक यू तो बोल दूंगा मैं अभी, अभी तो नहीं बोल रहा पर तुम। चलो बहुत है, इतना काफी। अभी क्या याद रखोगे, क्या मास्टर में। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।